देवी भागवत पुराण में 108, कालिका पुराण में 26, शिव चरित्र में 51, दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। साधारण 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। तंत्र चूड़ामणि में लगभग 52 शक्तिपीठों के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत है माता सती के शक्तिपीठों में इस बार अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात के बारे में जानकारी। अंबाजी मंदिर भारत में गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान अंबाजी, गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमा पर आबू रोड के पास, बनासकांठा जिले के दांता तालुका में प्रसिद्ध वैदिक कुंवारी नदी सरस्वती के उद्गम के पास अरासुर पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित है। अंबिका वन में अरवल्ली की पुरानी पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 480 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र तल से लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर, कुल मिलाकर 8.33 वर्ग किमी 5 वर्ग मील क्षेत्र है। वास्तव में 51 प्राचीन शक्तिपीठों में से एक, भारत में ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रमुख केंद्र। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। अंबाजी माता मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यह पालनपुर से लगभग 65 किलोमीटर, माउंट आबू से 45 किलोमीटर और आबू रोड से 20 किलोमीटर और अहमदाबाद से 185 किलोमीटर, गुजरात और राजस्थान सीमा के पास कदियाद्रा से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरासुरी अंबाजी के पवित्र मंदिर में देवी की कोई छवि या मूर्ति नहीं है। पवित्र श्रीवीजा यंत्र को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। यंत्र को कोई भी नंगी आंखों से नहीं देख सकता। यंत्र की फोटोग्राफी वर्जित है। अंबाजी माता का मूल स्थान शहर में गब्बर पहाड़ी की चोटी पर है। हर साल विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में आते हैं। भादरवी पूर्णिमा के दिन पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। हर साल पूरे देश से लोग सितंबर में मां अंबे की पूजा करने के लिए अपने मूल स्थान से पैदल चलकर यहां आते हैं। कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहमदाबाद है, जो अंबाजी टेम्पल टाउन से 179 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से। निकटतम रेलवे स्टेशन आबू रोड में है, जो भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। इसका अजमेर, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मैसूर, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली, देहरादून, मुजफ्फरपुर, बरेली और जम्मू शहरों के लिए ब्रॉड गेज पर सीधा रेल संपर्क है। ये गुजरात के अधिकांश शहरों और कस्बों जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भुज, राजकोट, जामनगर और पोरबंदर से जुड़ा हुआ है। सड़क द्वारा अंबाजी तक हिम्मतनगर रोड के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 मुंबई से दिल्ली से जुड़ा है। दूसरी सड़क जो पालनपुर और दांता से होकर गुजरती है और अंबाजी तक पहुंचने के लिए राज्य राजमार्ग A56 से जुड़ती है। यह पालनपुर शहर से सिर्फ 82 किलोमीटर दूर है। अंबाजी मंदिर की कथा सदियों पहले की है, जब देवी सती, भगवान शिव की पत्नी, ने अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित और निराश होकर शिव जलते शरीर को गोद में लेकर हर जगह घूमने लगे। जब भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र छोड़ा तो माता सती के शरीर के टुकड़े अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर पड़े। उनका हृदय इसी जगह पर गिरा था जहां अंबाजी मंदिर स्थापित है। अंबाजी माता मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रमुख धार्मिक स्थलों में जाना जाता है। आपको बता दें, माता सती का अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित अरसुरी पहाड़ी पर जा गिरा था, जहां आज ये मंदिर स्थापित है। ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में शामिल है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए अंबाजी मंदिर आते हैं। खास रूप से यहाँ भाद्रवी पूर्णिमा, नवरात्रि और दिवाली के दिनों में भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ये जगह जंगलों से घिरे रहने की वजह से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता के साथ साथ प्राकृतिक नज़ारों का भी एक अच्छा खासा मिश्रण पेश करती है। अंबाजी मंदिर के आसपास कई पर्यटन स्थल भी मौजूद, जहां लोग माता के दर्शन करने के बाद घूमने के लिए जा सकते हैं। आज इस लेख में हम आपको अंबाजी माता मंदिर से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। अंबाजी मंदिर में नहीं है कोई प्रतिमा। गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद अंबाजी मंदिर दुर्गा माता का सबसे लोकप्रिय मंदिर है। इस मंदिर के लिए भक्तों में इतनी अपार श्रद्धा है कि यहाँ विदेश में रहने वाले गुजराती भी मां अंबाजी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। अंबाजी का मंदिर इसलिए भी अनोखा माना जाता है क्योंकि यहाँ देवी की एक भी मूर्ति नहीं है। मूर्ति के बजाय यहाँ एक बेहद ही पवित्र श्री यंत्र है, जिसकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है। लेकिन खास बात यह है कि श्री यंत्र को सामान्य आंखों से देख पाना मुश्किल है और न ही आप यहाँ फोटो खींच सकते। इसकी पूजा भक्त आंखों पर पट्टी बांधन कर करते हैं। अंबाजी मंदिर की बनावट। मंदिर सफेद संगमरमर से बना है, जिसमें सोने के शंकु हैं। प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार और बगल में एक और छोटा दरवाजा है।
मंदिर के गर्भगृह को चांदी के दरवाजों से सुशोभित किया गया है। कक्ष के अंदर एक गोक या आला है जिसे दीवार में लगाया गया है, जिस पर पूजा करने के लिए पवित्र ज्यामितीय वस्तु श्री यंत्र स्थापित है। मंदिर के अंदर मूर्ति की अनुपस्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि ये मंदिर प्राचीन समय से है, जब भारत में मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। लेकिन फिर भी यहाँ के पुजारी गोक के ऊपरी क्षेत्र को इस तरह से सजाते हैं कि ये इसे कोई भी देवता की छवि के रूप में देख सकता है। अंबाजी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक चौड़ा कुंड है जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। अंबाजी मंदिर में नवरात्रि उत्सव। नवरात्रि के समय अंबाजी मंदिर में भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। मंदिर परिसर में गुजरातियों द्वारा गरबा और अन्य लोक नृत्यों की पेशकश की जाती है। इन 9 दिनों में रात के दौरान नायक और भोजोग समुदाय भी भवाई थिएटर का आयोजन करते हैं। वारही माता का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, गणपति मंदिर और कई ऐसे मंदिर हैं जो अंबाजी मंदिर के आसपास स्थित हैं। वहीं खोड़ियार माता, अजय माता और हनुमान जी का मंदिर गांव में ही स्थापित है। अंबाजी मंदिर का समय। अंबाजी मंदिर सप्ताह के सभी 7 दिन दर्शन के लिए खुला रहता है। दर्शन करने का समय है सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक। अंबाजी मंदिर निकटतम रेलवे स्टेशन। अंबाजी शहर का पास का रेलवे स्टेशन आबू रोड पर है, जो केवल 20 किलोमीटर दूर है। रेलहेड से टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अन्य साधन उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशन सभी प्रमुख भारतीय शहरों और गुजरात से जुड़ा हुआ है। गुजरात का वो मंदिर जहां नहीं है किसी की मूर्ति, हर महीने अष्टमी पर फिर किसकी होती है पूजा। गुजरात के उत्तरी हिस्से में अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अंबाजी मंदिर विराजमान है। अंबाजी मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पुराणों में बताया गया है कि पहले यहां अंबिका वन नामक वन था। अंबाजी समुद्र तल से 1580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अंबाजी के मंदिर में देवी की वास्तविक मूर्ति की पूजा नहीं होती है। इसके बजाय मंदिर में बीसा यंत्र की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार गर्भगृह में रखा गया यंत्र उज्जैन और नेपाल में शक्तिपीठों के अंदर रखे गए मूल यंत्र से जुड़ा है। माना जाता है कि यंत्र में 51 अक्षर होते हैं। यंत्र पर पूजा प्रत्येक माह की अष्टमी को की जाती है। यहाँ साल भर तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि पूर्णिमा के दिन तीर्थयात्री बड़ी संख्या में मंदिर में झंडे चढ़ाने के लिए आते हैं। धार्मिक दृष्टि से अंबाजी भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। इस स्थान को सरस्वती नदी का स्रोत और आद्यशक्ति का प्रसिद्ध प्राचीन निवास माना जाता है। देवी अंबा का प्राचीन निवास 2 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर पर्वत की चोटी पर एक गुफा में स्थित है। अंबाजी में नवरात्रि का त्योहार जबरदस्त उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर साल भादरवी पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। तीर्थयात्री अंबाजी आने और देवी के दर्शन करने के लिए दूर दराज के स्थानों से पैदल यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर की पूजा पूर्व वैदिक काल से की जाती रही है। सोने के शंकु के साथ सफेद संगमरमर से बना मंदिर मूल रूप से नागर ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के सामने एक मुख्य प्रवेश द्वार है और केवल एक छोटा सा साइड डोर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माताजी अंबाजी का दूसरा नाम ने किसी अन्य दरवाजे को जोड़ने से मना किया है। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है, शायद इसलिए कि मंदिर इतना प्राचीन है कि यह मूर्ति पूजा से पहले का है, लेकिन पुजारी गोख के ऊपरी हिस्से को इस तरह से सजाते हैं कि ये दूर से देवी की मूर्ति की तरह दिखता है। अंबाजी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक बड़ा आयताकार कुंड है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं, जिसे मानसरोवर कहा जाता है। बता दें, इस मंदिर में नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। आसपास के आकर्षण। अंबाजी मंदिर के आसपास कई खूबसूरत स्पॉट हैं। इसके आसपास गब्बर हिल्स, कैलाश टेकरी, मंगलिया वन, श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर, बलराम अंबाजी वन्यजीव अभयारण्य, कुंभरिया जैन मंदिर, कैलाश हिल, सूर्यास्त, कामाक्षी मंदिर, पोशिना टॉड रॉक और पावापुरी जैन मंदिर है। जानिए गुजरात के अंबाजी मंदिर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। गुजरात के अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आते हैं। लेकिन क्या आप इस मंदिर से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं? जब गुजरात में घूमने की बात होती है तो यहाँ पर दर्शनीय स्थलों की कमी नहीं है। लेकिन माता के भक्तगण विशेष रूप से अंबाजी मंदिर के दर्शन के लिए गुजरात जाते हैं। ये भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान में से है और इसकी गिनती 51 प्राचीन शक्तिपीठों में होती है। अंबाजी माता मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। यह पालनपुर से लगभग 65 किलोमीटर, माउंट आबू से 45 किलोमीटर और आबू रोड से 20 किलोमीटर और अहमदाबाद से 185 किलोमीटर गुजरात और राजस्थान सीमा के पास स्थित है। यहाँ पर नवरात्रि का त्योहार बेहद ही उत्साह व उमंग के साथ मनाया जाता है।
लोग पवित्र माता के चारों ओर गरबा नृत्य करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग आसपास के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते हैं। मंदिर को लेकर लोगों के मन में एक अलग ही श्रद्धा व मान्यता है। लेकिन क्या आप इस मंदिर के बारे में सब कुछ जानते हैं? अगर नहीं, तो चलिए आज इस लेख में हम आपको गुजरात स्थित अंबाजी मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। मंदिर में नहीं है मूर्ति। आमतौर पर हर मंदिर में भगवान की कोई ना कोई मूर्ति या छवि अवश्य होती है, लेकिन अंबाजी मंदिर काफी अलग है। अंबाजी मंदिर में देवी की कोई छवि या मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ पर पवित्र श्री वीसा यंत्र को मुख्य देवता के रूप में पूजा जाता है। इस यंत्र को कोई भी नग्न आंखों से नहीं देख सकता है। साथ ही यंत्र की फोटोग्राफी प्रतिबंधित है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर इतना प्राचीन है कि यह मूर्ति पूजा से पहले का है। हालांकि पुजारी गोख के ऊपरी हिस्से को इस तरह से सजाते हैं कि यह दूर से देवी की मूर्ति की तरह दिखता है। बेहद पवित्र माना जाता है कुंड। अंबाजी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि अंबाजी मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक कुंड स्थित है जिसमें डुबकी लगाना बेहद पवित्र माना जाता है। इस कुंड को लोग मानसरोवर कहकर पुकारते हैं और यहाँ पर डुबकी लगाने का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। मन्नत पूरी करने वाल कुंड करीबन 1200 साल पुराना है मंदिर। यह मंदिर बेहद ही प्राचीन है। यह इतना पुराना है कि तब तक मूर्ति पूजा का भी चलन शुरू नहीं हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर करीबन 1200 साल पुराना है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ था और तब से अब तक इसका काम अभी चल रहा है। श्वेत संगमरमर से है निर्मित। अंबाजी मंदिर देखने में इसलिए भी खूबसूरत लगता है क्योंकि यह श्वेत संगमरमर से निर्मित है। यह मंदिर बेहद ही भव्य है और इसका शिखर 103 फुट ऊंचा है। नवरात्रि में दिखता है अलग ही नजारा। अंबाजी मंदिर में यूं तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्तगण पूरी श्रद्धा से माता की भक्ति करते हैं। इतना ही नहीं, इस खास अवसर पर मंदिर के प्रांगण में भवई और गरबा जैसे नृत्यों का आयोजन किया जाता है। साथ ही सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। अगर आप भी गुजरात जाने का मन बना रहे हैं तो एक बार इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। आपको यकीनन एक अलग ही अनुभूति का अनुभव होगा। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी आरती। नवरात्रि, माता की चौकी, देवी जागरण, शुक्रवार, वट सावित्री व्रत, दुर्गा पूजा, गणगौर तथा करवा चौथ के दिन गाई जाने वाली दुर्गा माँ की प्रसिद्ध आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निषदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्रवदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजय, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजय। ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी, सुर नर मुनिजन सेवत, तिनके दुखारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंद मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मधु कैटब दो उमारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्मानी रुद्रानी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजा चार अति शोभित, वर मुद्रा धारी, खड्ग खप्पर धारी, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल केतु में राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, श्री अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है।
जय माता दी।